हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नया फ़ैन फिक्शन। इस फ़ैन फिक्शन का नाम है एलिसिटिंग लव। ऑथर का नाम है लॉरेल लायर्ड। ये एक मॉडर्न फ़ैन फिक्शन है एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फ़ैन फिक्शन एरोशी में है। इस स्टोरी में लंजा टॉप है एंड विंग बॉटम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। विंग, जिसका स्टेज नेम है वी वुशियान, वो एक बहुत ही फेमस एक्टर है। ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो वी वुशियान को नहीं जानता। उसका हर एक ड्रामा, उसका हर एक मूवीज़ बहुत ही फेमस है। वी वुशियान रिच है, फेमस है, बट उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ की कमी है और वो है एक ऐसा इंसान जो उससे प्यार करे, उसे प्रोटेक्ट करे, उसका दोस्त बना रहे एंड उसका फैमिली बन जाए। इस दुनिया में वी वुशियान का कोई भी नहीं है। वो फेमस तो है एंड उसका लाखों करोड़ों फैंस है, बट रियल ज़िंदगी में उसका कोई भी नहीं है। एंड ये चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है उसका को एक्टर वेन चाओ। करेंटली वी वुशियान एक मूवी का शूट कर रहा है जहाँ पर उसका को एक्टर है वेन चाओ। वो भी एक बहुत ही फेमस एक्टर है। इस मूवी के शूटिंग स्टार्ट हुए सिर्फ 2 ही हफ्ते हुआ है, अभी भी 2 महीने बाकी है। एंड वेन चाओ विंग को बहुत परेशान कर रहा है। वो उसे बहुत ही सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा है एंड दिन भर दिन वो बढ़ता ही जा रहा है। वी वुशियान अपने कैरियर से बहुत प्यार करता है, उसे एक्टिंग करना अच्छा लगता है, बट वो ऐसा बिहेवियर नहीं सह सकता, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता। उसका बहुत मन करता है कि वो वेन चाओ को बहुत पीटे, बट वो ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज वो फेमस एक्टर है। उसका कैरियर ख़त्म हो सकता है, जो विंग नहीं चाहता। आज शूटिंग के बाद जब विंग मेकअप रूम पे था एंड उसके मेकअप आर्टिस्ट उसके मेकअप को क्लियर कर रहा था, तभी वहाँ पर वेन चाओ आया। बिकॉज वेन चाओ का भी मेकअप वहाँ पर ही क्लियर होने वाला था। वो विंग के पास आकर बैठ गया। उसने कहा, वी वुशियान, यहाँ पर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। विंग ने सिर्फ नोट किया, उसने कुछ कहा नहीं। वो बस चाहता था कि उसका मेकअप जल्दी ख़त्म हो जाए एंड वो यहाँ से जा सके। मेकअप आर्टिस्ट अपना काम कर रही थी, तभी वेन चाओ ने विंग से कहा, आज का लास्ट सीन बहुत ही अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि एडिटर इसको बहुत ही अच्छे से एडिट करे एंड इसे ह्यूज बना ले। विंग ने कहा, हाँ मैं भी यही चाहता हूँ। जितना ह्यूज इसका एडिट होगा उतना ही बेहतर ये सीन बनेगा। वेन चाओ ने स्मिक करते हुए कहा, हाँ यही तो मैटर करता है ना। विंग को पता है कि वेन चाओ किस बारे में बात कर रहा है। विंग बस वहाँ से जाना चाहता था, तभी वेन चाओ ने कहा, मेरा मतलब ये है कि इससे पहले वेन चाओ अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर पाता, विंग का मेकअप रिमूव कंप्लीट हो गया एंड वो उठ गया। उसने कहा, थैंक यू। देन वो वहाँ से जाने लगा। जैसे ही विंग शूटिंग स्पॉट के बाहर आया, उसने एक डीप ब्रीथ लिया, उसे रिलैक्स फील हुआ। देन वो ड्राइव करके घर चला आया। जब वो ड्राइव कर रहा था, वो सोच रहा था उसे कुछ करना पड़ेगा, बट क्या करना पड़ेगा ये तो उसे भी नहीं पता। उसने घर आकर शावर लिया एंड अपने आप को रिलैक्स किया। नहाते वक्त विंग सोच रहा था, काश उसका एक बॉयफ्रेंड होता। अगर उसका बॉयफ्रेंड होता, क्या ये सब कुछ होता? क्या उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रोटेक्ट करता? विंग जितना ये बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में सोच रहा था, उसको ये आइडिया उतना ही अच्छा लगते जा रहा था। वो सोच रहा था अगर उसका बॉयफ्रेंड होता तो वो उसे यूज़ करके वेन चाओ से बच सकता था। ये कितना ब्रिलियंट होता। विंग को ऐसा ही करना होगा, बट अभी बॉयफ्रेंड बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है विंग के लिए। उसे बस अभी के लिए एक फेक बॉयफ्रेंड चाहिए, एटलीस्ट नेक्स्ट 2 महीने के लिए, जब तक ये फिल्मिंग ख़त्म ना हो जाए। बट उसका फेक बॉयफ्रेंड कौन बनेगा? विंग ने सोचा कि उसे एक न्यू इंसान को ढूंढना होगा, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी विंग का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता बिकॉज विंग ऑलरेडी बहुत फेमस है। विंग को एक हैंडसम एंड स्ट्रॉन्ग इंसान ढूंढना होगा, एक ऐसा इंसान जो विंग का फ़ैन नहीं है, विंग को जानता है बट विंग के लिए पागल नहीं है। एक ऐसा इंसान जो विंग के साथ एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह रहेगा, ना कि सेलिब्रिटी लाइफ के लिए। बट ऐसा इंसान कौन हो सकता है? बिकॉज विंग को भी पता है कि यहाँ के हर एक इंसान विंग का फ़ैन है एंड विंग के लिए पागल है। एक ऐसा इंसान मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। तो विंग एक ऐसा इंसान को इमेजिन करने लगा, वो ऐसा इंसान की ड्रीम देखने लगा। यही सब सोचते हुए उस रात को विंग ठीक से सो नहीं पाया। अब नेक्स्ट डे सुबह के 5:30 बजे एक पार्क के अंदर लेक के पास एक बहुत ही हैंडसम इंसान योगा कर रहा था एंड वो इंसान और कोई नहीं, लंजान था। वो अपनी आंखें बंद करके डीप ब्रीथ ले रहा था एंड ध्यान से एक्सरसाइज कर रहा था। आंखें बंद करके योगा करते टाइम लंजा बिल्कुल ड्रीमी दिख रहा था। उसके ऊपर सनराइज़ का
रोशनी भी पड़ रहा था तो और भी ज़्यादा ड्रीमी दिख रहा था। आसपास बिल्कुल शांत था, सब कुछ बहुत ही पीसफुल था एंड लंजा पीसफुली अपना काम कर रहा था। दिन उसने कुछ आसानास किया जो वो हर रोज़ प्रैक्टिस करता है। उसका योगा ख़त्म होने के बाद उसने ध्यान किया। सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद वो खड़ा हुआ एंड उसने अपने योगा मैट को रोल किया। वो जाने ही वाला था तब उसने देखा कि एक इंसान दूर से उसे देख रहा है। उस इंसान के फेस के ऊपर सनलाइट पड़ रहा था तो लंजा उसका फेस नहीं देख पा रहा था। वो उसे पूछने ही वाला था तब उस इंसान ने कहा, सॉरी, मैं ऐसे वियर्ड बिहेव नहीं करना चाहता था, बट तुम बहुत ही अच्छे दिख रहे थे इन सनराइज़ में, तो मुझे अच्छा लगा। ये बोलकर उसने अपने हाथ को वेव किया। इससे पहले लंजा कुछ कह पाता वो इंसान लंजा के सामने आया एंड जैसे लंजा ने उसे देखा, लंजा उसे झट से पहचान गया। वो इंसान और कोई नहीं, बहुत ही फेमस अवार्ड विनिंग एक्टर वी वुशियान था। लंजा को बिलीव नहीं हो रहा था। विंग ने कहा, मैं वी वुशियान हूँ। ये बोल के उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया हैंडशेक के लिए। लंजा ने कहा उसने भी हैंडशेक किया। जब लंजा टीनेजर था तब एक्टर वी वुशियान उसका क्रश था एंड लंजा वो हर एक मैगज़ीन खरीदता था जिसके कवर में वी वुशियान का पिक्चर रहता था। लंजा के टीनेज ड्रीम में एक्टर वी वुशियान एंड वो कपल थे एंड आज सुबह के 5:30 बजे एक पार्क में वो वी वुशियान के साथ हैंडशेक कर रहा है। लंजा को बिलीव नहीं हो रहा था। तभी विंग ने स्माइल किया और कहा, एंड क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तभी लंजा ने कहा, लंजान। बट लंजा कन्फ्यूज्ड हो गया कि वी वुशियान उससे क्यों बात कर रहा है एंड उसका नाम क्यों पूछ रहा है। तो उसका कन्फ्यूज फेस देख के विंग ने कहा, लंजा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा एंड आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि ये सब बहुत ही स्ट्रेंज है, बट यहाँ पर पास में ही एक छोटा सा कॉफ़ी शॉप है। मैं वहाँ पर जाने ही वाला था, क्यों ना हम वहाँ पर जाके एक एक कॉफ़ी पिए। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया, पर उसने मना नहीं किया एंड वो दोनों कॉफ़ी शॉप में चले गए। वो कॉफ़ी शॉप बहुत ही छोटा सा था एंड क्यूट सा था। इतनी सुबह कॉफ़ी शॉप के अंदर स्टाफ्स के अलावा और कोई भी नहीं था। लंजा ने अपने लिए जस्मिन टी ऑर्डर किया एंड विंग ने कॉफ़ी एंड उन दोनों का टी एंड कॉफ़ी भी आ गया। वो दोनों ड्रिंक तो पी रहे थे एंड एक साथ बैठे भी थे, बट वो दोनों बात नहीं कर रहे थे। उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस था। देन विंग ने फाइनली साइलेंस तोड़ा एंड उसने कहा, तो मुझे अपने बारे में बताओ, तुम कहाँ पर रहते हो? लंजा को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या था, एक डेट, एक इंटरव्यू या फिर कुछ और, या फिर वो कोई मूवी का शूट कर रहा है। I mean, वो यहाँ पर क्यों है? उसे पहले ही चला जाना चाहिए था, यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। पर उसने कहा, मैं एक म्यूज़िक ट्यूटर हूँ, मैं बच्चों को म्यूज़िक सिखाता हूँ। विंग ने कहा, ऑसम, तुम कौन सी इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो? लंजा ने कहा, पियानो एंड गुचिन। विंग की आंखों में ऐसे हैप्पीनेस देख के लंजा को अच्छा लगा। विंग ने कहा, वो इंस्ट्रूमेंट्स कितना ब्यूटीफुल है, मैं भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना चाहता था। एंड ये भी कितना अच्छा है कि तुम्हारे पास बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो तुम्हारे पास सीखने के लिए आते हैं। देन विंग ने एक जेन्युइन स्माइल किया और कहा, एंड मैं एक एक्टर हूँ। देन वो दोनों कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लंजा एंड विंग दोनों को ही पता है कि लंजा को विंग की असलियत के बारे में पता है कि विंग एक एक्टर है एंड वो बहुत फेमस है, बट विंग ने फिर भी अपने बारे में बताया। ये बहुत ही अच्छी बात है। देन विंग ने फिर से स्माइल किया और कहा, एंड इसलिए ही मैं हम दोनों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। अभी मैं एक न्यू मूवी फिल्म कर रहा हूँ एंड अनफॉर्चुनेटली मैं अपने को एक्टर से बहुत ही बुरा बिहेव एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। I mean, तुम समझ सकते हो ना, एंड मैं इसे रोकना चाहता हूँ, इसलिए मुझे हेल्प चाहिए एंड तुम मुझे हेल्प कर सकते हो। ये बोलकर विंग ने लंजा की तरफ एक बहुत ही नर्वस लुक दिया। लंजा सोच रहा था वो यहाँ पर क्या हेल्प कर सकता है। I mean, वो एक रैंडम इंसान है। लंजा एंड विंग अभी अभी मिले हैं एंड विंग जो कि एक अवार्ड विनिंग एक्टर है। लंजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो विंग के आंसर के लिए पेशेंटली वेट करने लगा। उसे पता था कि विंग का बात अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। विंग ने एक डीप ब्रीथ ली और कहा, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरा फेक बॉयफ्रेंड बनेगा। तो क्या तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बनोगे? ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया, उसे बिलीव नहीं हो रहा था। तभी विंग ने इमीडिएटली कहा, एंड मैं इसके लिए तुम्हें पे करूँगा, ऑफ कोर्स, जस्ट फॉर 2 महीने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। 2 महीनों में ये शूटिंग ख़त्म हो जाएगा, देन तुम चले जाना, कोई बात नहीं। मैं बस उस लड़के को मुझे हैरेस करने से रोकना चाहता हूँ, बिकॉज अगर वो ऐसा ही करता रहेगा तो हम दोनों ठीक से शूट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मुझे गुस्सा आ जाएगा एंड मैं कुछ भी कर दूँगा
एंड ये ठीक नहीं होगा। ये बोलने के बाद विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, तो उसने कहा प्लीज़ कुछ माइंड मत करना। बट यही सच है। ये बोलने के बाद विंग लंजा को बहुत ही होपफुल नज़र से देख रहा था। लंजा ने ये भी कुछ भी नहीं कहा। उसे धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि वो यहाँ पर क्यों है, बट वो ही क्यों ये उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने पूछा मैं ही क्यों। इससे विंग को थोड़ा होप दिखा, तो उसके फेस में स्माइल आ गया। उसने कहा वेल मैं कुछ टाइम से ऐसे इंसान को ही ढूंढ रहा था। इसके लिए मैं बार्स भी गया एंड क्लब्स भी, बट यू नो मुझे ऐसा इंसान वहाँ पर तो नहीं मिलेगा। ये सुन के लंजा ने नोट किया, बिकॉज विंग जो कपड़ा पहना हुआ था वो कपड़ा नाइट पार्टी का ही था, जो लंजा समझ सकता था, वरना इतनी मॉर्निंग को ऐसा कपड़ा कोई भी नहीं पहनता। तो लंजा ने नोट किया। विंग ने कहा मुझे ऐसा इंसान चाहिए था जो बहुत ही जेंटलमैन एंड स्ट्रॉन्ग हो, जो ऐसे पार्टीज़ एंड सेलिब्रिटी लाइफ से ऑब्सेस्ड ना हो, एंड तुम्हें देख के लगा कि तुम ऐसे ही इंसान हो, है ना। लंजा ने नोट किया, क्योंकि वो ऐसा इंसान है, वो पार्टीज़ या फिर सेलिब्रिटी लाइफ से ऑब्सेस्ड नहीं है। ये देख के विंग ने एक होपफुल स्माइल किया। विंग के फेस देख के लंजा जैसे सब कुछ भूल गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो विंग के साथ कॉर्पोरेट करने जा रहा है। उसका दिल उसे कह रहा था कि वो ये क्या कर रहा है, क्या वो पागल हो गया है, क्या वो अभी भी सोच रहा है कि वो ड्रीम देख रहा है, क्या वो फिर से अपने टीनेजर थॉट्स में वापस चला गया है जहाँ पर उसका सेलिब्रिटी क्रश उसका बॉयफ्रेंड था। लंजा ये सब क्या कर रहा है, बट लंजा ने सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। उसने कहा मुझे क्या करना होगा। ये सुनकर विंग ने एक ब्राइट स्माइल किया, उसे होप दिखा। उसने कहा ज़्यादा कुछ नहीं, मैं हमारे फेक रिश्ते को प्राइवेट ही रखूँगा। हमें बस कुछ पेपराज़ी फ़ोटो खिंचाना है एंड सबको ये दिखाना है कि मैं मिंगल हूँ, तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो, एंड हम दोनों डिनर पे जाते हैं, तुम मेरे घर पे आते हो, एंड हम दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं, किस करते हैं। ये बोलने के बाद ही विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड लंजा बिल्कुल शॉक था। ये देख के विंग ने कहा नहीं, मेरा मतलब हम वही करेंगे जिससे तुम कंफर्टेबल हो, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करने वाला। बट यू नो ये सब करने से लोग कन्विंस्ड हो जाएंगे कि हम दोनों कपल्स हैं। लंजा बिल्कुल शॉक्ड हो गया। वी वुशियान को किस करना? वी वुशियान जो दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल इंसान है, एंड वो खुद चाहता है कि लंजा उसे किस करे। ये सच में ड्रीम ही है। लंजा अपने थॉट से बाहर आया एंड उसने कहा मुझे मंजूर है। ये सुनकर विंग ने कहा क्या मंजूर है, मुझे किस करना या फिर मेरा बॉयफ्रेंड होना? लंजा ने कोई क्लियर आंसर तो नहीं दिया। उसने कहा ये सुनकर विंग बहुत हैप्पी हो गया। उसने कहा लंजा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, थैंक यू सो मच। चलो हम हमारे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। ये बोल के लंजा एंड विंग ने एक दूसरे का ईमेल आईडी एक्सचेंज किया। विंग ने कहा हम बहुत जल्दी एक नेक्स्ट डेट फिक्स करेंगे जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे को जानेंगे एंड आगे क्या करना है इसके बारे में बात भी करेंगे। मैं चाहता हूँ कि पब्लिकली अनाउंस करने से पहले हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान लेते हैं, इससे हमें फ्यूचर में हेल्प होगा। लंजा ने नोट किया। देर विंग ने कहा एंड हम पेमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैं तुम्हें वीकली भी पे कर सकता हूँ एंड मंथली भी, जो भी तुम कहोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच बात तो यह है कि लंजा को पेमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो विंग से कोई पेमेंट ही नहीं चाहता। उसे पता है कि विंग रिच है, वेल्दी है, उसके लिए ये पेमेंट मैटर नहीं करता। एंड लंजा को भी पेमेंट नहीं चाहिए, वो भी वेल्दी है, रिच है। वो खुद एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, उसका फैमिली बिजनेस भी है, बट वो विंग को मना नहीं कर सकता। उसे पता है कि अगर वो मना करेगा तो ये सस्पिशियस दिखेगा, बिकॉज कोई फ्री में विंग का हेल्प क्यों करेगा। तो लंजा चुप रहा, उसने कुछ कहा नहीं। विंग ने कहा ऑसम, ओके, ये मैं पीसफुली सो पाऊँगा। दे लंजा एंड विंग दोनों खड़े हुए। विंग ने कहा मैं तुम्हें नेक्स्ट डेट के लिए मैसेज कर दूंगा ईमेल में, एंड थैंक यू अगेन। ये बोल के विंग वहाँ से निकल गया एंड वो बहुत हैप्पीली वहाँ से गया एंड लंजा विंग को जाते हुए देखने लगा। लंजा को बहुत ही मिक्स फीलिंग हो रहा था। लंजा एक्साइटेड भी था एंड कंफ्यूज भी था। उसे ही पता नहीं कि उसने हाँ क्यों कहा। हाँ, विभूषण उसका टीनेजर सेलिब्रिटी क्रश है, बट अब वो लोग बड़े हो गए हैं। अब लंजा का उम्र 30 हो चुका है। उसे पता है कि उसका फैंटेसी ड्रीम सिर्फ एक फैंटेसी ही है, वो रियल में नहीं हो सकता। एंड वैसे भी एक कहावत है, कभी भी अपने सेलिब्रिटी क्रश से मिलना नहीं चाहिए। ये सोचते हुए लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड वो भी वहाँ से निकल गया। अब उसी दिन विंग ने लंजा को एक मेल भेजा। इतनी जल्दबाजी करने के लिए विंग ने लंजा से माफ़ी मांगी एंड उसने लिखा कि आज रात वो दोनों डिनर डेट कर सकते हैं। लंजा सोच रहा था आज का दिन बहुत ही वियर्ड है। आज का दिन उसके लिए बिल्कुल ड्रीम जैसा था, उसका टीनेजर ड्रीम जो कि आज पूरा हो रहा था एंड जो कि इम्पॉसिबल था।
एनीवेज लंजर ने मना नहीं किया, उसने हाँ कह दिया बिकॉज आज लंजर फ्री ही था, उसका कोई काम नहीं था। दिल लंजर सोच रहा था आज वो क्या पहन के जाएगा। बस किसी को अपने सेलिब्रिटी क्रश के साथ डेट करने का चांस हर रोज़ तो नहीं मिलता। लंजर को आज ये चांस मिला है तो लंजर थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहता है, तो उसने अपने लिए एक ग्रेट स्वीट जैकेट एंड मैचिंग पैंट्स निकाला एंड उसके साथ एक वाइट शर्ट निकाला। बट उसने टाई नहीं पहना, इससे लंजर कैजुअल भी दिखेगा एंड क्लासी भी। लंजर ने अपने आप को मिरर में देखा एंड उसने एक डीप ब्रीथ लिया। उसने अपने आप से कहा वो कर सकता है, ये बस एक डिनर है, कोई बड़ी बात नहीं है। दिल लंजर वही रेस्टोरेंट में पहुंच गया जहां पर विंग ने उसे आने के लिए कहा था। जैसे ही लंजर रेस्टोरेंट पे पहुंचा, रेस्टोरेंट के ओनर ने उसे प्राइवेट रूम पे लेकर गया जो पीछे की तरफ था। वो रूम बहुत ही स्मॉल था बट कॉजी था। उसके वॉल्स डार्क थे एंड बहुत ही डीम लाइट चल रहा था। ये लंजर के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था। लंजर ने सोचा था कि रेस्टोरेंट के बैक रूम्स बहुत ही बड़ा होते हैं लार्ज पार्टीज़ के लिए, बट ये तो बहुत ही छोटा था। तभी लंजर की नज़र टेबल पे गया जहाँ पर विंग बैठा हुआ था। जैसे ही लंजर रूम पे आया, विंग खड़ा हुआ एंड उसने उसे ग्रीट किया। विंग ने कहा लंजर आने के लिए शुक्रिया। लंजर ने नोट किया। वो दोनों अपने अपने सीट पे जाकर बैठ गए। विंग ने स्माइल करते हुए कहा मुझे पता है कि बाहर रेस्टोरेंट के बदले ऐसे प्राइवेट रूम पे मिलना बहुत ही वियर्ड है, बट मुझे लगा कि सबके सामने अनाउंस करने से पहले हम एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं एंड इससे तुम्हें टाइम भी मिल जाएगा अपने डिसीजन को चेंज करने का, इसलिए मैंने ये रूम चूज़ किया। लंजर ने कहा कोई बात नहीं, मुझे ये रूम अच्छा लगा। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया। दिन कुछ टाइम के लिए वो दोनों साइलेंट थे। उनके पास वेट्रेस आई एंड उसने पूछा उन दोनों को कोई ड्रिंक चाहिए या नहीं। तो विंग ने लंजर की तरफ देखा। लंजर ने कहा मुझे सिर्फ वाटर चाहिए। विंग ने कहा एंड मुझे एक ग्लास कार्बोनेट। ये बोलकर विंग ने वेट्रेस की तरफ एक फ्लर्टियस स्माइल किया एंड वेट्रेस वहाँ से चली गई। जैसे ही वो दोनों अकेले हुए, विंग ने लंजर की तरफ देखा और कहा ओके, तो तुम ये करना चाहते हो राइट? आई मीन तुम अपना डिसीजन चेंज नहीं कर रहे हो राइट? लंजर ने कुछ सेकंड के लिए विंग की तरफ देखा। लंजर सोच रहा था कि उसने इस बारे में पूरे दिन सोचा है एंड लंजर के पास मना करने के लिए कोई रीज़न ही नहीं है, तो उसने कहा हाँ। बट विंग अभी भी नर्वस दिख रहा था। विंग ने कहा ओके देन इससे पहले हम दोनों प्रॉपरली बात करना स्टार्ट करें, हमें एक काम कर लेना चाहिए। ये बोलकर विंग ने अपने बैग से एक फ़ाइल निकाला और कहा ये एनडीए है। लंजर को एनडीए के बारे में पता है। ये एक एग्रीमेंट है जिसे लंजर को साइन करना है। एनडीए को देखकर लंजर सोच रहा था कि उसने गलत डिसीजन ले लिया है, पर लंजर को पता था ना कि विंग एक सेलिब्रिटी है एंड लंजर को साइन तो करना ही पड़ेगा। ये लंजर को पहले से ही पता था। दिल लंजर अभी ऐसा क्यों सोच रहा है? लंजर को ऐसे नर्वस देख के विंग ने कहा ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता। वेल एक्चुअली मैं नहीं करता। आई मीन हम दोनों अभी भी मिले हैं बट तुम ट्रस्टवर्दी दिख रहे हो। बट मेरे पब्लिसिस्ट अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं किसी रैंडम पर्सन को फेक डेट के लिए लेके जा रहा हूँ तो वो लोग मुझे मार डालेंगे एंड वो लोग सबको सब कुछ बता देंगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं इसे साइन करा रहा हूँ। लंजर ने कहा मैं समझ सकता हूँ। ये बोलकर लंजर ने विंग के हाथों से वो एनडीए लिया एंड वो उसे देखने लगा। पहले लंजर को लगा कि उसे अपने लॉयर को बुलाना चाहिए, बट जब लंजर ने एनडीए को फुल्ली रीड किया उसे रियलाइज़ हुआ कि ये एनडीए बहुत ही सिंपल है। इसमें लंजर को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए है और कुछ भी नहीं। तो लंजर ने उसे इमीडिएटली साइन किया एंड विंग को वापस कर दिया। ये देख कर विंग को बहुत रिलीफ फील हुआ। उसने लंजर से वो फोल्डर वापस ले लिया। देन विंग ने कहा मैं इसका एक कॉपी तुम्हें ईमेल में भेज दूंगा बिकॉज तुम्हारे पास भी एक कॉपी रहना चाहिए। लंजर ने नोट किया। विंग ने कहा ओके, अब एक दूसरे को जानना स्टार्ट करते हैं। तभी उनके पास वेट्रेस वापस आ गई उनके ड्रिंक्स लेके एंड उनको मेन्यूज़ देके। लंजर मेनू तो देख रहा था बट उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वो विंग से क्या पूछेगा, उसे क्या जानना है। बट लंजर को समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने मेन्यू को बंद कर दिया एंड साइड में रख दिया। ये देख के विंग ने कहा ये प्लेस बहुत ही अच्छा है एंड यहाँ का खाना बहुत ही डिलीशियस है। सच में आई मीन यहाँ का फ्रेंच ऑनियन सूप बहुत ही डिलीशियस है एंड यहाँ का मीट बहुत ही हेवनली है। तुम एक बार खाओगे तो कभी भी भूल नहीं पाओगे। विंग ये सब बोलता ही जा रहा था। तभी लंजर ने कहा मैं वेजिटेरियन हूँ। ये सुनकर विंग चुप हो गया। उसने कहा ओह देखा, मैं एक इडियट हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था। लंजर ने कहा कोई बात नहीं। विंग ने कहा एक्चुअली मैंने कहीं भी यहाँ के वेजिटेरियन डिशेस ट्राई नहीं किया है,
तो तुम्हें ही फर्स्ट ट्राई करना होगा एंड मुझे बताना होगा कि कैसा है। लंजन ने नोट किया। लंजन ने अपने लिए एक वेजिटेरियन सूप ऑर्डर किया एंड विंग ने अपने लिए एक फ्रेंच ऑनियन सूप एंड एक मीट का डिश। दिन वो वेट्रेस ऑर्डर लेके फिर से वहाँ से चली गई। अब लंजन विंग फिर से अकेले थे। लंजन ने पूछा, तो तुम्हारा मूवी का शूटिंग कैसे चल रहा है? विंग ने कहा, बहुत अच्छा, सिवाय वो वेन चाओ के। वही मेरा को स्टार, वही मुझे सेक्सुअली हैरास करता है एवरी टाइम जब भी उसे चांस मिलता है। थैंक गॉड ये मूवी कोई रोमांटिक मूवी नहीं है, वरना मैं कोई भी सीन नहीं कर पाता। लंजन ने नोट किया और कहा, देन ये कैसा मूवी है? विंग ने मूवी के बारे में बताया। विंग ने कहा, ये एक एक्शन फिल्म है, यहाँ पर बहुत सारा फाइट सीक्वेंस है एंड बहुत कुछ फन है। विंग को शूट करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है एंड विंग को पता है कि ये मूवी बहुत ही हिट होगा, ये बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है। लंजन ने कहा, इस मूवी का नाम क्या है? विंग ने कहा, देखा मैंने नाम ही नहीं बताया, इस मूवी का नाम है एलिसिटेशन। मैं इस फिल्म में एक स्पाई हूँ जो कि एक एक्सपीरियंस स्पाई के साथ काम कर रहा है एंड वो एक्सपीरियंस स्पाई वेन चाओ है। तो हमें यहाँ पर दोस्त बनना होगा एंड वर्ल्ड को बचाना होगा। इस पूरे वीक में हमने बहुत ही डेंजरस शूट किया है। मेरा पूरा वीक ऐसा ही था। तुम्हारा बोलो, तुम्हारा वीक कैसा गया? लंजन ने कहा, मैं दिन में क्लासेस लेता हूँ एंड रात को मेरे भाई या फिर दोस्तों के साथ डिनर करता हूँ। ने कहा कि वह अपने रैबिट्स के साथ भी टाइम स्पेंड करता है एंड रात को रीडिंग भी करता है। विंग ने कहा, तुम्हारा भाई है? बड़ा भाई या छोटा भाई? एंड वो कैसा है? लंजन ने कहा, मेरा बड़ा भाई, वो मेरी तरह ही दिखता है बट वो मुझसे ज़्यादा सोशल है। विंग ने कहा, वेल मैं श्योर हूँ वो तुम्हारी तरह इतना हैंडसम तो नहीं होगा लंजा। ये बोलकर विंग ने टीस किया। लंजा को पता है कि विंग ने टीस किया। इससे पहले लंजा कुछ कह पाता, वो वेट्रेस वापस आ गई उनके ऑर्डर्स लेके एंड वो दोनों खाना खाने लगे। खाना सच में बहुत ही डिलीशियस था। विंग ने कहा, लंजा मैंने तुम्हें कहा था ना, यहाँ का फ्रेंच ऑनियन सूप बहुत ही डिलीशियस है। लंजा ने नोट किया बिकॉज लंजा भी ये मानता है, उसका सूप भी बहुत ही डिलीशियस था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वेज सूप इतना भी डिलीशियस हो सकता है। देन विंग ने पूछा, तुम्हारा और कोई सिबलिंग्स है? लंजा ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, और तुम्हारा पेरेंट्स? लंजा ने कुछ टाइम के लिए साइलेंट रहा। देन उसने कहा, बहुत साल पहले उनका मौत हो गया है। ये सुनकर विंग बिल्कुल साइलेंट हो गया। उसने कहा, ओह आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था, सच में आई एम रियली सॉरी। लंजन ने कहा, इट्स फाइन विविशियन, बहुत साल हो चुका है, कोई बात नहीं। ये सुनकर विंग ने एक सैड स्माइल दिया। उसने कहा, मुझे पता है कि बहुत साल हो चुका है पर फिर भी ये घाव मन से नहीं जाते। तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि मेरे पेरेंट्स भी बचपन में चले गए थे, उनका भी मौत हो गया था। मुझे वो ठीक से याद नहीं, मेरे पास सिर्फ उनका फेंट मेमोरीज ही है। लंजन ने नोट किया, उसका भी सेम है। दिन वो दोनों फिर से साइलेंट हो गए। ये देख के विंग ने कहा, वेल मैं नहीं चाहता था कि हमारा डिनर ऐसे सैड डिनर हो जाए। एनीवेज चेंज द टॉपिक। तुम अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? लंजन ने कहा, मैं रीड करता हूँ या फिर म्यूज़िक प्ले करता हूँ एंड कभी कभी मैं सिम्फनी चला जाता हूँ उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए। विंग ने कहा, सो एलिगेंट लंजा, मैं तुम्हारे कंपैरिजन पे कुछ भी नहीं हूँ। ये सुनकर लंजा ने विंग को एक लुक दिया। लंजा को पता है कि विंग अपने फ्री टाइम पे लगभग हर मंथ फॉर्मल इवेंट्स पे जाते हैं डिज़ाइनर कपड़े पहन के। क्या ये एलिगेंट नहीं है? पर लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा, और तुम क्या करते हो? विंग ने कहा, ओह मैं अपने फ्री टाइम पे, मुझे फ्री टाइम मिलता ही नहीं। मैं एक्चुअली शूटिंग करता हूँ पूरा दिन। मेरा वीकेंड्स तो ऑफ रहता है एंड तब मैं सोता हूँ। मैं कभी कभी मूवीज़ भी देखता हूँ एंड वीडियो गेम्स भी खेलता हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मुझे एक वैकेशन की बहुत ज़रूरत है। ये सुनकर लंजा ने नोट किया बिकॉज लंजा का भी सेम हालत है। उसका लाइफ विंग की तरह फास्ट तो नहीं है, स्लो है, पर लंजा को भी लगता है कि उसे भी वैकेशन की ज़रूरत है। लंजा ने नोट किया। फाइनली उनका मील ख़त्म हो जाने के बाद विंग ने अपना फ़ोन निकाला और कहा, मैं ऑलमोस्ट भूल गया था, अब जब तुमने NDA साइन कर ही दिया है तो अब मैं तुम्हारा नंबर तो ले ही सकता हूँ, राइट? ये बोलकर विंग ने प्लेफुली विंक किया। लंजा को पता है कि विंग टीस कर रहा है बट लंजा के ईयर्स फिर भी रेड हो गए। लंजा ने कहा, देन लंजा ने विंग का फ़ोन लिया एंड अपने नंबर को सेव कर दिया। विंग ने कहा, परफेक्ट। अब जब मैंने कहा कि मैं बिज़ी रहता हूँ पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए अपना टाइम निकाल लूँगा, क्या तुम मेरे शूटिंग के बाद मुझसे मिलना चाहोगे? आई मीन लेट हो सकता है बट अगर तुम सिर्फ वीकेंड पे मिलना चाहोगे तो कोई बात नहीं, हम वो भी कर सकते हैं, जो भी तुम चाहो। लंजा ने कहा, मैं तुम्हारे टाइम के हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर लूँगा। ये सुनकर विंग ने नोट किया एंड स्माइल किया। देन विंग्स खड़ा हो गया जाने के लिए। विंग ने कहा, ओके मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगा, ओके।
ये देख के लंजन ने कहा, बट हमने अभी तक बिल पे नहीं किया। विंग ने कहा, ओह डोंट वरी, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। ये देख के लंजन कन्फ्यूज हो गया। उसे क्लियरली याद है कि उसने विंग को बिल पे करते हुए नहीं देखा है। तो फिर ये देख के लंजन ने कहा, बट विंग ने कहा, कोई बात नहीं, ये डेट मेरी तरफ से था। आफ्टर ऑल ये हमारा फर्स्ट डेट है। ये बोल के विंग ने विंग किया, तो लंजन ने भी नोट किया। देन वो दोनों खड़े हो गए एंड वो दोनों गुड बाय कहने ही वाले थे, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो गुड बाय कैसे कहे। तो विंग ने कहा, तो ओके थैंक यू, एंड मैं तुम्हें टेक्स्ट कर सकता हूँ ना? लंजन ने कहा दिल लंजन ने टीज करते हुए कहा, एंड वेंचर के साथ शूटिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक। ये सुन के विंग हंसने लगा। दिन विंग ने उसे फिर से थैंक यू कहा एंड वो दोनों वहाँ से निकल गए एंड अपने अपने रास्ते चले गए। लंजन अपने कार पे आकर बैठ गया। जैसे ही वो कार पे बैठा, उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड अपने आंखें बंद कर लिया। दिन वो सोचने लगा कि आज का दिन बहुत ही अच्छा गया, जो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। देन फाइनली वो ड्राइव करके अपने घर चला गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपका आज का फर्स्ट पार्ट? ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।